हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन अपने करेंगे जो आपको टॉपिक में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एग्ज़ाम में आपको जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ उस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इसके अंदर, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अपने टाइम ख़राब ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उसके शहर की दूरी कितनी है। दोस्तों देखो, आपको एक तो ये आना चाहिए, दोस्त D बराबर ST, दोस्त याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको याद है तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प हो जाती है। देखो, अपने घर से गया, ये कहाँ गया, कोई शहर गया। जैसे आप बोलते हो ना, ये वो सवाल है कि स्कूल से घर आया, घर से स्कूल गया, तो ये अपने घर से कहाँ गया बच्चों, ये घर से गया दोस्तों अपने शहर। तो शहर से वापस आएगा तो इनके बीच की दूरी तो सेम ही रहेगी ना, डिस्टेंस सेम है। देखो ये सेम हो गई, तो ये तो कांस्टेंट होगी भी, इसके लिए जाएगा तो भी इतनी है, आएगा तो भी इतनी है। तो ये रेशियो क्या हो जाता है, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाती है टाइम के। इसका मतलब स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा। कैसे, अब देखो आपको स्पीड दी हुई है, कैसे कि 50 की स्पीड से ये गया था और 45 की स्पीड से ये वापिस आया, है ना। यहाँ से इसका रेशियो बना लो, 5 से काटा 10 बार और 5 से काटा 9 बार, ये आया स्पीड का रेशियो, ठीक है। अब आपको यहाँ से टाइम का रेशियो निकालना है, तो देखो इसका उल्टा है ये दोनों आपस में, मतलब ये 10:9 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा रेशियो। अब दूरी देखो, 10 नीम 90, 10 नीम 90, तो दूरी सेम बन रही है यहाँ से 90, लेकिन ये निकालनी अपने को जरूरत नहीं है। अपने को क्या पूछा है, दूरी निकालनी है, देख लेंगे भी। तो ये क्या कहता है, वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगता है, इसका मतलब ये देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा लग रहा है टाइम, 9, यहाँ पे 9 लग रहा था तो यहाँ 10 लग रहा है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 आवर, मतलब 1 घंटा। 9 की कितनी हो जाएगी, 9 घंटे, और 10 की कितनी हो जाएगी, 10 घंटे। आपको एक ही निकालना है। यहाँ देखो ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, यहाँ पे 9 घंटे लगे, कब, जब स्पीड क्या थी 50 की, तो 5 नीम 45, तो 450 किलोमीटर आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ गया 450 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पे, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा, देखो 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, तो ये मिनट है तो मिनट को अपने घंटे में चेंज कर लेंगे, तो ये 60 नीचे आएगा तो अपने ऊपर ले जाते हैं। देखो इसे 45 मिनट है, इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे 60 मिनट का, ये मिनट मिनट कट गए, ये 15 3 45, 15 चौके 60, 3/4 घंटे बन जाते हैं, तो ये 60 नीचे आएगा, ये ऊपर ले जाएंगे। तथा शेष यात्रा कितनी, 69 किलोमीटर की 75 मिनट में तय करता है। इसका मतलब इसको भी घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा। तो कार की औसत गति बतानी है आपको, ठीक है ना। तो औसत गति आपको बतानी है तो आप क्या कर सकते हो, औसत गति बतानी है तो आप यहाँ से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आती है आपकी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 35 और 69 कितनी हो जाएगी, 9 और 5 14, 6 और 3 9 और 1 10 हो जाएगी। नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 45 और 75, ये तो ये नहीं निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 45 और 75 कितना हो गया, 80 और 40 120, तो ये मिनट है, गुना में 100 60 कर देंगे, क्योंकि 60 नीचे आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये स्पीड आई, दूरी बटे क्या आ गया टाइम, तो क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 0 से 0, 6 दूनी 12, 2 से काटोगे तो कितना आ गया 52, तो 52 किलोमीटर प्रति आवर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका, बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट पे, एक व्यक्ति अपने एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने और स्कूटर से लौटने में, मान लो ये यहाँ से ए से गया कहाँ पर, बी की ओर, ये साइकिल से गया, किससे गया, साइकिल से, और आया किससे, स्कूटर से, किससे आया, स्कूटर से, साइकिल यहीं छोड़ गया, ठीक है।
तो साइकिल से गया सी से, मैं सी से लिख देता हूँ साइकिल से, और स्कूटर से आया, तो दोनों तरफ का टोटल टाइम इसको कितना लगा है, 6 घंटे 6 आवर और 30 मिनट। ठीक है ना। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। इसका मतलब साइकिल से जाए, साइकिल से आए, तो यहाँ सी और यहाँ भी सी, तो 2C नहीं हो जाएगा क्या, जाएगा और आएगा, तो ये 2C बन गया। यहाँ पर क्या लगता है, 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। इसका मतलब ये तो टाइम लगना ही था जब स्कूटर से और साइकिल से गया, तो 6 घंटे 30 मिनट में 2 घंटे 10 मिनट और अधिक लगेंगे। इसको कितने हो गए 40, ये कितना हो गया 8। इसका मतलब इसको लग रहे हैं 8 घंटे और 40 मिनट। आपको क्या पूछा है दोस्तों, दोनों और स्कूटर से जाने में, तो आपको देखो यहां से 2C अगर मैं काट दूं, है ना, यहाँ पे C है, यहाँ पे 2C है, तो क्या इसको मैं 2 से गुणा करके इसके बराबर कर लूंगा और माइनस कर दूंगा तो इसका आ जाएगा ना। यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे पूरी समीकरण को, ये भी 2 से हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, ये आ गया 2C प्लस में 2S बराबर में क्या आ जाएगा, 2 छिका 12 घंटा और ये 30 दूना 60, 1 घंटा, तो टोटल कितने घंटे बन गया दोस्तों, ये हो जाएगा 13 घंटे, है ना। 6.5 घंटे का डबल कितना हो गया, 13 घंटे। और यहाँ पर 2C की वैल्यू कितनी है, ये आ गई आपकी 8 घंटे और 40 मिनट। ठीक है। यहाँ से जब अपने माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे 2S, तो इसने पूछा दोनों और स्कूटर से जाने में, तो 2S लिखेंगे क्योंकि एक साइड पूछता तो S एक साइड आता, है ना। 13 में से ये घटाओ 8 घंटे 40 मिनट, तो आप क्या करो 12 घंटे में से 8 घंटे घटा लो तो कितने घंटे आएगा, 4 घंटे। 1 घंटा बच गया, इसको 12 घंटे और 60 मिनट लिख लो ना, तो क्या आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और 60 में से 40 गया तो कितना आ गया, 4 घंटे और 20 मिनट। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर इसको घंटे में चेंज करना है तो इसको 1/3 आ जाएगा, तो 4 से 1/3 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। दोस्तों ये क्वेश्चन है चोर सिपाही वाला जो पकड़ने वाला है। यहाँ से ये क्या करता है, जीप से 5 किलो मतलब यहाँ जीप है, यहाँ क्या है कार, ये इधर जा रही है, ये इधर इसके पीछा कर रही है। इनके बीच की दूरी क्या है, 5 किलोमीटर है। ठीक है। अब आपको पूछा है इसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है जीप की, और इसकी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इधर जा रही है और ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी क्या इसका पीछा कर रही है। जब भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो चाल हमेशा माइनस होती है। दूरी इनके बीच की क्या है, दूरी 5 किलोमीटर है। आपको तो टाइम निकालना है ना, कितने समय बाद पकड़ लेगी। ऊपर आ गई दूरी 5 किलोमीटर, नीचे क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इनका डिफरेंस आएगा, तो कितना आएगा, 90 और 75 का डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड 15। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 1/3 आवर आ गया। अब 1/3 आवर में घंटे में नहीं है तो गुणा में इसमें 60 मिनट कर दो, मिनट में चेंज कर लो, तो काटोगे तो कितना आ गया 20, तो 20 क्या आ जाएगा मिनट, 20 मिनट बाद इसको पकड़ लेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, एक कार लखनऊ से मुंबई की ओर जाती है, तो एक कार लखनऊ से मुंबई तक जाने में ट्रक द्वारा लिए गए समय का, देखो एक है ट्रक और एक क्या है दोस्तों कार है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइम और यहाँ पर क्या आएगा स्पीड आ जाएगा। तो ट्रक द्वारा लिए गए समय से आधा समय लेती है कार। इसका मतलब ये अगर 2 लेता है तो ये समय कितना लेती होगी, 1। यूनिट को छोड़ दो, मिनट आएगा घंटा आएगा, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में कट जाएगा। एक ट्रक को समान यात्रा पूरी करने में 20 घंटे लगते हैं। तो यदि कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रक की गति ज्ञात कीजिए। देखो इनके बीच की दूरी क्या है, d, तो d बराबर st। क्या डिस्टेंस सेम नहीं है, क्या डिस्टेंस सेम है ना, तो इनकी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, s इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t की हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ से स्पीड का रेशियो बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 अनुपात आएगा दोस्तों 2। ये कहता है कार की गति क्या है 120, तो कार की गति कितनी है, यहाँ से ये स्पीड है देखो कार की, तो 2 की वैल्यू कितनी है 120। आपको पूछे इसकी ट्रक की गति 1 निकालनी है, तो ये कितने गुना 60 गुना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया इसका आंसर। अब ये इसका ऐसे ही आपको दिया हुआ था, किस लिए, भ्रमित करने के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे,
श्वेता जब अपनी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है तो उसे एक निश्चित दूरी को तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा कम लगता है। आमतौर पर श्वेता द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 24 की स्पीड से जाती थी, ये स्पीड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर इसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। यहाँ से स्पीड का रेशियो बढ़ाओ, कितना आएगा? तो ये आएगा दोस्तों 3 और 2 6, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। इसका मतलब स्पीड पहले 4 थी, अब कितनी कर दी? 5। अब डिस्टेंस सेम है। जब देखो उसे एक निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी का मतलब वही दूरी सामान्य समय से 1 घंटा कम लेती है। जब स्पीड बढ़ा दी तो दूरी सेम है, वही स्कूल घर वाला कि उसने स्कूल से घर आता है, होम और होम से स्कूल जाता है, तो दूरी सेम होती है ना। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी? तो 5:4 आ जाएगा। यहाँ से देखो 5 लग रहा था, अब 4 लग रहा है, कितना कम लग रहा है? 1। बताओ 1 की वैल्यू कितनी दी है? 1। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 घंटे। 1 की वैल्यू 1 घंटा दी है तो 5 की वैल्यू 5 घंटे, 4 की वैल्यू 4 घंटे। आपको पूछा दूरी, देखो यहाँ से दूरी आएगी वो भी सेम आएगी, इससे निकालोगे तो भी सेम आएगी। यहाँ पे 24 की स्पीड से जा रहा था, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 घंटे तक चला, देखो है ना, ये रियल वैल्यू थी ना, ये तो रेशियो है दोनों। 24 की स्पीड से 5, 24 5 120 किलोमीटर दूरी होगी, ठीक है ना। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। कृपलानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाती है और 4 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। दोस्तों ये है कि 20 की स्पीड से जाए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो ये स्कूल पहुंचती है 4 मिनट लेट, मतलब 4 मिनट ज़्यादा लेती है। अगर ये 25 की स्पीड से स्कूल जाए तो ये क्या करती है? सामान्य समय से 2 मिनट पहले पहुंच जाती है। अब ये बात किसी को समझ में आई नहीं होगी, ठीक है। देखो ये स्कूल जाती है और घर से स्कूल जाती है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, ये सॉरी 1/t हो जाएगा। इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा ना, स्पीड। तो ये होगी 20 की स्पीड से जाए और ये होगी 25 की स्पीड से, तो ये होगी स्पीड। तो स्पीड का रेशियो बढ़ाओ, 5 चौके 20 और 5 5 25। यहाँ से टाइम क्या निकलेगा? 5:4, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? कॉन्स्टेंट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ बताओ, यहाँ पे 5 लग रहा था, अब 4 लग रहा है, इसका मतलब कितना कम लग रहा है? 1। ये कितना बोल रहा है, लेकिन इसका तो निकाला ही नहीं। देखो जब भी एक ज़्यादा एक माइनस एक कम हो, एक प्लस में एक माइनस, इसका मतलब एक देर से पहुंचे और एक जल्दी पहुंचे, तो प्लस और माइनस लिख सकते हैं अपने, तो इनको जोड़ दिया करो। इनका डिफरेंस कितना आता है? 6 मिनट। बात समझ आई क्या? अब आप बोलो कैसे आता है? जैसे एक आपने टाइम लिया कि 10:30 में स्कूल पहुंचता हूँ, ये मेरा राइट टाइम है स्कूल पहुंचने का, लेकिन जब मैं 20 की स्पीड से गया तो 4 मिनट ज़्यादा लगे, तो इसका मतलब मैं 10:34 पर स्कूल पहुंचा, है ना। ये तो लेट वाला ही रहा। अगर मैं 25 की स्पीड से गया तो मैं 2 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 10:28 पर पहुंचा, है ना। अब बताओ इसके और इसके बीच में कितने मिनट का गैप है? 10:28 से 10:34 के बीच में 6 का, ठीक है। जो राइट टाइम है उसके एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनको जोड़ देना है आपको। इतना ये तो समझाने के लिए था, ये इस प्रकार की चीजें हो तो जोड़ देना है। अगर दोनों प्लस हो तो माइनस कर दो, दोनों माइनस हो तो भी माइनस कर दो, इनका अंतर कर दो, ठीक है ना। और दोनों एक प्लस एक माइनस हो तो उनको जोड़ दिया करो, वो आपका टाइम आ जाता है। एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 6 मिनट, तो 6 5 30 मिनट, है ना। और ये 6 चौके 24 मिनट आ गई। क्या पूछा है? स्कूल की दूरी। तो बताओ 20 की स्पीड से आधे घंटे तक चला है, तो 20 की स्पीड से 30 मिनट चलने का मतलब है 30/60 कर देंगे ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो 2 से काटा 10, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? दूरी घर से स्कूल की 10 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। उदय आधी दूरी ट्रेन द्वारा 120 की स्पीड से तय करता है, शेष दूरी को कार द्वारा 80 की स्पीड से तय करता है, उसकी एवरेज स्पीड ज्ञात है। दोस्तों इसने बोला है आधी दूरी इससे और आधी दूरी इससे, शेष बोला है, इसका मतलब है जो भी दूरी थी टोटल उसमें से इसने बोल दिया आधी, इसका मतलब आधी दूरी 120 से तय की है, तो आधी बची है वो 80 से, मतलब दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो इसमें क्या लगा सकते हैं? 2 × 120 × 80 बटे में 120 प्लस में 80। क्या फॉर्मूला नहीं लिखा सकते क्या एवरेज स्पीड का? 2xy/x + y। तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 120 × 80 बटे में आ गया 200। 2 0 देखो कट गई, 2 से इसको काट दो, 12 × 8 = 96।
तो स्पीड इसकी आ गई 96 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। चलिए नेक्स्ट पे, अपनी सामान्य गति के 4/5 गति से चलते हुए दिव्यांग अपनी क्लब 15 मिनट देर से पहुंचता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए अपनी सामान्य गति के, दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार की चीज़ दी हो, देखो अपनी सामान्य गति के, इसका मतलब गति के बारे में बताया, ये 4/5 जो भी है गति के। अब के तुलना की है, इसका मतलब नीचे वाली है वो जो है वो क्या है, सामान्य गति है ना। सामान्य गति किसके, सामान्य गति के। तो मतलब सामान्य गति कितनी थी, नॉर्मल स्पीड 5, ठीक है। तो गति से 5 के 4/5 करो, कितना आएगा, ये 5 कट जाएगा तो ये बच गया 4 से चलते हुए दिव्यांग 15 मिनट लेट। तो ये तो नॉर्मल स्पीड थी, ये इसकी बाद में स्पीड है, ठीक है ना, घटा दी इसने स्पीड। ये स्पीड का रेशियो है, क्यों, इसने बोला सामान्य गति के, ये गति वाली बात है। तो 15 मिनट देर से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने के लिए इसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। देखो अगर वो सामान्य चाल से तय करे यही दूरी को, दूरी का मतलब सेम डिस्टेंस है, ये घर से स्कूल या स्कूल से घर वाला, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। तो ये 4 से 5 है, इसका मतलब है कि ये 4 से 5 मतलब 1 ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा लग रहा है, 15 मिनट है ना। 1 की वैल्यू 15 मिनट, तो 4 की वैल्यू 60 मिनट। तो इसने पूछा कितना समय लगता है रियल में, तो ये नॉर्मल समय, रियल समय था, तो 60 मिनट है। अगर पूछता कि स्पीड कम होने के बाद कितना समय लगता है, तो 15 5 75 मिनट लग रहे हैं। देखो क्या 15 मिनट ज़्यादा नहीं लग रहे क्या यहाँ पे स्पीड कम होने से। यही चीज़ आपको दी, ये चीज़ दे दी थी आपको, इसका डिफरेंस ना, ये पूछ ली, इसमें से ये आंसर हो गया आपका, 60 मिनट लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे, दो स्थानों R और S के बीच की दूरी कितनी है, 42 किलोमीटर है। दोस्तों अनीता R से S की ओर जाती है, अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति से चलना शुरू करती है और समान समय पर, जिस समय ये स्टार्ट करती है उसी समय रोमिता, यहाँ से रोमिता चल रही है, कहाँ, इधर S से R की ओर, मतलब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। 6 घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं। रोमिता की गति कितनी है, आपको स्पीड पूछे किसकी, इस रोमिता की, इसकी स्पीड दी हुई है, आपको टाइम दिया हुआ है, कितने समय बाद मिलती है, ठीक है। देखो दोस्तों जब भी ये सेम डायरेक्शन में जाती है तो यहाँ से देखो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी स्पीड आप x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, क्यों, इसकी स्पीड नहीं दी है ना। तो बताओ यहाँ से आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है, स्पीड इंटू टाइम बराबर में डिस्टेंस, st दोस्त बराबर दोस्त पढ़ा है ना। अब यहाँ देखो 42 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, इसमें ये क्या कर रहे हैं कि टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे। अब स्पीड है तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, बीच में कहीं ये मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे, और दोनों का टाइम सेम है, टाइम सेम है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6 घंटे लगा दिया मैंने, तो दूरी क्या हो जाएगी, इनकी डिस्टेंस हो रही क्या, इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तो x + 4 नहीं हो जाएगी क्या, ये देखो रिलेटिव स्पीड ना। तो 6 7 42, तो यहाँ से 7 बराबर x + 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसकी स्पीड नहीं पता, ये 4 की स्पीड से 6 घंटे चलेगी, 6 घंटे में ये यहाँ पहुँचेगी, मान लो यहाँ से यहाँ, तो कितना चल जाएगी, 4 × 6 = 24 किलोमीटर चल जाएगी। तो बाकी दूरी है वो 6 घंटे में कौन चलेगा, ये रोमिता यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ। तो ये 42 में से 24 ये चलेगी, कितनी बच गई, 18 ये 6 घंटे में चलेगी, तो 6 × 18, तो 3 ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे, दो शहरों A और B के बीच की दूरी 330 किलोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से, इस पे 3-4 सवाल है, अच्छे सवाल आ गए, बढ़िया कॉन्सेप्चुअल सवाल है। आप एक कॉन्सेप्ट सीख के आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। इनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। दोस्तों एक ट्रेन सुबह 8 बजे, ये 8 बजे मान लिया, ए से चलना शुरू करती है और स्पीड कितनी है इसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ जा रही है, इधर बी की ओर यात्रा करती है। एक अन्य ट्रेन बी से, यहाँ से कितने बजे, 9 बजे, ठीक है, बी से ए की ओर चलना शुरू करती है, कितनी की स्पीड से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
अब इसने पूछा है कि किस समय मिलेंगे। देखो आपको यहां से कॉन्सेप्ट ये सीखना है दोस्तों, क्या कि बताओ ये चल रहा है 8 बजे और ये चल रहा है 9 बजे। बताओ ये 8 बजे चल के जब ये चलेगा 9 बजे तो 9 बजे तक ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से चलता चलता पहुंच जाएगा ना। तो बताओ 8 से 9 के बीच में कितना घंटा हो गया, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना चल जाएगा, 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 1 घंटे में 60 चल जाएगा। ये कितनी दूरी बचेगी, 330 में से 60 घटा दो 270 किलोमीटर ये बच जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या। अब देखो ये भी यहाँ से 9 बजे चल रहा है एक तरीके से और ये भी 9 बजे, दोनों का टाइम क्या हो गया, सेम हो गया ना। तो अब आपको ये टाइम निकालना है कि कब मिलेंगे। जब मिलना आपको निकालना हो, टोटल डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, ये टोटल डिस्टेंस है 270 किलोमीटर। अब इनकी रिलेटिव स्पीड ये 60 की स्पीड से आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड का अपने डिवाइड कर देंगे, है ना। जब भी विपरीत दिशा में आते हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल 60 प्लस 75 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 135 किलोमीटर पर आवर। दूरी बटे अपने चाल करेंगे तो टाइम आ जाएगा, कितना आ गया, 2 घंटे। ठीक है। अब ये 2 घंटे कब से है, जब देखो यहां से दोनों का आपने लिया है, यहां से 9 और 2 11, तो 11 बजे ये आपस में मिलेंगे कहीं पर, यहाँ पर जहां भी पॉइंट होगा। ठीक है ना। अब आपको यहां से ये पूछे कि बताओ ए ने जब मिले तब तक कितनी दूरी तय की, तो आप बोलोगे सर 2 घंटे ये और 1 घंटा यहाँ चला था, यहाँ 1 घंटा चला था ना और 2 घंटे यहाँ चल गए, तो 3 घंटे में 60 की स्पीड से कितना चल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 किलोमीटर। तो बच गया कौन, ये बच गया, इतना चल जाएगा। ये 9 से 2 घंटे में चला है तो 75 की स्पीड से ये कितना चल जाएगा, 150 किलोमीटर। ऐसे भी निकाल सकते है ना। ठीक है। अगर आपको ये पूछे कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी दूरी तय की है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक कितनी, 2 घंटे में 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर। तो कुछ भी चीज़ें पूछिए आप यहाँ से निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, एक चोर भागूराम को पुलिसकर्मी पकड़ सिंह, एक चोर है दोस्तों भागूराम, ये है भागूराम, ठीक है, चोर है ये, और एक है पुलिसकर्मी, इसका नाम लिखा है पकड़ सिंह, पकड़ने वाला है पकड़ सिंह। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। एक दूसरे को देखने के बाद वह दौड़ना शुरू करते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा भागूराम, ये 5 की स्पीड से जा रहा है, कहाँ, ये इधर ही भागेगा, पुलिस वाले की तरफ थोड़ी भागेगा, और पुलिस वाला 7 की स्पीड से जा रहा है। और आपको बताया है कि जब भी ये यहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पर, मान लो यहाँ पर इसको पकड़ लिया, ये डिस्टेंस तो तय करेगा ये भागूराम इतनी, और ये करेगा पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। आपको क्या पूछा है, कितनी दूरी तय करेगा, कौन, पकड़ सिंह द्वारा पकड़े जाने से पहले कितनी, मतलब ये पुलिसकर्मी कितनी, तो ये इतनी दूरी तय करेगा पूरी पूरी, कहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके दोस्तों ये इतनी दूरी तय करेगा, यहाँ से चलेगा और ये तो यहाँ से चलेगा, तो यहाँ जाके इसको पकड़ लेगा। तो जब भी आपको ये दूरी निकाल ली हो तो इसकी स्पीड कितनी है, पकड़ सिंह की, पुलिस की लिख देता हूँ और एक चोर लिख देता हूँ। इनकी स्पीड का रेशियो कितना है दोस्तों, इसका है 7 और इसका है 5। ठीक है। अब देखो इनका टाइमिंग क्या है, सेम, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डी होता है। टाइमिंग क्या है, सेम, क्योंकि जब ये भागा है तभी ये भागा है ना, दोनों एक दूसरे को सेम टाइम पर देखने के बाद दौड़ना शुरू करते हैं। तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, क्या आएगा, 7:5। यहाँ से कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, 2 का, और वहां पर कितना है दोस्तों, 200 मीटर। ये देखो यहाँ पर 200 का है ना, 200 मीटर का। आपको क्या पूछा है, पुलिसकर्मी कितना भागेगा, बताओ, पुलिस वाला ये रहा, कितने दूरी आ रही है, दूरी 7 है, तो 7 की वैल्यू निकाल दो, तो 200/2 गुणा में 7, तो 700 मीटर दूरी ये तय करेगा। ठीक है ना। अगर मेरे से पूछता चोर कितनी भागेगा, ये तो पुलिस की निकाल दी, चोर भागूराम का पूछता तो 5 निकालता, क्योंकि ये तो 5 ही भागेगा ना। ये देखो इसकी दूरी कितनी है, ये 5, ये कितनी है, ये पूरी पूरी कितनी है, ये 7, और ये कितनी बचेगी, 2। देखो 2 और 5 जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, तो 5 की कितनी आ जाएगी, 500 मीटर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से चलना शुरू करती है, ये ए आ गया पॉइंट, और ये कौन सा है, बी, और 4 घंटे में कहां पर, 7 बजे चलना शुरू करती है और 4 घंटे में बी पर पहुंच जाती है। इसका मतलब यहां पर कितने बजे पहुंचेगी दोस्तों, 11 बजे, है ना। तो पहले ए से चलती है वो ट्रेन, कितना घंटे लेती है, 4 घंटे लेती है।
अब कहता है एक अन्य ट्रेन सुबह 8 बजे यहाँ से 8 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन। ठीक है, ये क्या करती है, 6 घंटे का समय लेती है ए पर पहुंचने में, यहाँ पर पहुंचने में। ये 6 बजे पहुंचती है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से गई तो 11 बजे पहुंची, 4 घंटे समय लिया। और ये 6 घंटे कितना हो गया, 8 बजे चली तो कितने घंटे ले लिया, 8 बजे बी से ए की ओर चलना शुरू करती है और 6 घंटे लेती है। सॉरी 6 बजे नहीं, 6 घंटे लेती है। तो 6 घंटे लेती है तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, मतलब 2 बजे पहुंचेगी यहाँ पे। तो ये 6 घंटे आ गए। दोस्तों जब भी आपको ये दिया हो ना, पूरी जर्नी देखो, ये ए से लेके यहाँ तक पूरी जर्नी की है इसने कितने घंटे में, 4 घंटे में। और इसने बी से चला है, इसने यहाँ तक पहुंचने में, ए तक में, पूरी जर्नी में कितने घंटे लिए हैं, 6 घंटे, है ना। कंप्लीट डिस्टेंस कंप्लीट की हो ना, पूरी की हो। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 12। कितना आएगा, 12। अब मैं आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। आपको एक 330 किलोमीटर वाला बताया था ना सवाल, मैंने बोला कि इससे आपको आगे बहुत सहायता मिलेगी। देखो अब देखो, 12 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। इसका मतलब ये देखो टाइम था, ये आपने डिस्टेंस मान ली टोटल, तो ये क्या आ जाएगी, स्पीड। स्पीड इंटू टाइम बराबर है डिस्टेंस। यहाँ से ये आपने टोटल डिस्टेंस मान ली 12, जो आपको 330 दी हुई थी वहाँ पे। ठीक है, अब इसमें कितनी आ गई टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक है 12 किलोमीटर। अब देखो ये चल रहा है 7 बजे यहाँ से पहला बंदा, और ये दूसरा बंदा चल रहा है 8 बजे। बताओ कितने घंटे का डिफरेंस है, 1 का। तो ये 1 घंटे में ये 7 से 8 बजे तक ये कितनी दूरी तय कर लेगा, इधर वाला ए वाला 3। तो ये 3 किलोमीटर चल गए यहाँ तक। बचेगी कितनी ये डिस्टेंस, ये 9 किलोमीटर बचेगी इन दोनों के बीच में। अब ये भी यहाँ से 8 बजे चलेगा, ये भी यहाँ से 8 बजे चलेगा। तो ये ऊपर तो आगे इसका टाइम मिलने का निकालना है अपने को अब, तो 9 आएगा। ठीक है, ये किलोमीटर आ गई 9, मतलब दूरी आ गई ऊपर। नीचे क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड, 3 और 2 5, तो ये आ गई 5। अब इसको डिवाइड करो, 5 एकम 5, ये 4 बटे, सॉरी 5 एकम 5, ये 4 बटे क्या आ गया, 5 आ गया। ये तो घंटे में आ गया। आपको पूछा टाइम, देखो 8 बजे के बाद में इतना टाइम जोड़ देंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा, यहाँ मिलिए जहाँ भी पॉइंट आएगा। अब इसको गुणा में 60 करके जोड़ लो, 1 घंटा तो पूरा आ गया। 4 बटे 5 12, 12 चौके 48। इसका मतलब 1 घंटे 48 मिनट बाद मिलेगी। कब से, जब ये दोनों एक टाइम से स्टार्ट किया चलना, 8 बजे से। 8 बजे में 1 घंटा 48 मिनट जोड़ो, कितना आएगा, 9:48 पे मिलेगी। ठीक है ना, इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट आपको करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल यही सेम है। 6 बजे मुंबई से निकलती है, 10 बजे पहुंचती है, इसका मतलब ये 4 घंटे लेती है। 11 साढ़े 11 बजे मुंबई पहुंचती है, 8 बजे निकलती है वो ट्रेन, तो कितने घंटे लेती है, 3.5 घंटे। इसका मतलब 7/2 घंटे लेती है। देखो ये टाइम दे दिया, इन दोनों का एलसीएम मानो कितना आएगा, 7 चौके 28, और नीचे वाले का एचसीएफ मानो तो 2, और इसके नीचे 1 है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 चौके 28 आ गई ना डिस्टेंस, 28। अब देखो 4 7 28, 7/2 का 28 में 7/2 का भाग देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, 7 चौका 28 और 4 दूनी 8 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गई इसकी स्पीड, ये इसका टाइम था, ये इसकी डिस्टेंस है बस। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ देखो, ये मुंबई और ये बेंगलोर, ये तो चल रहा है 8 बजे, और ये कितने बजे चलता था, 6 बजे निकला है। अब देखो ये 2 घंटे तक टाइम बराबर करने के लिए अपने 2 घंटे चला दो 8 बजे तक, कितना चल जाएगा 2 घंटे में, 7 दूनी 14। टोटल कितनी मानी है, ये पूरी 28 किलोमीटर ना, तो ये कितनी बचेगी, 14। अब 14 किलोमीटर की दूरी सेम टाइम है, तो इनके रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो कितनी आएगी, 7 और 8 15, इसका मतलब स्पीड आ गई 15। अब 14/15 घंटा आ गया, इसको 60 से गुणा करेंगे तो देखो 15 चौके 60, 14 चौके 56 मिनट लगेंगे। और इसका मतलब है 8 बजे जब चले उसके 56 मिनट बाद मतलब मिल जाएंगी, 56 मिनट बाद यहाँ पे मिल जाएंगी। ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ से आएगा, तो 8 बज के 56 मिनट पर ये मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये देख लेना निकलता है, 8:56 आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आज का जो भी स्पीड टाइम का जो भी चैप्टर था ये आपका कंप्लीट होता है। तो इसमें जो भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं आपको अच्छे से इसको देख लेना है। तो आपको मैंने बढ़िया बढ़िया सवाल करवाए हैं, कोई ऐसे वैसे सवाल नहीं करवाए, क्योंकि ये ज़बरदस्त सवाल है, एग्जाम में ज़रूर आते हैं और आपको इसकी ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है ना,
तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।